अक्सर ये सवाल होता है कि मौलाना मौदूदी साहब पर ही एतराज़ क्यों है। वो कहते हैं कि जो वाक़यात सहाबा-ए-किराम के बारे में मौदूदी साहब ने जो नाज़ेबा हैं या उनकी तौहीन या तनकीस पे मबनी हैं या उनके शान के मनाफ़ी हैं, वो मौलाना मौदूदी साहब ने अपनी तरफ से थोड़े बनाए हैं। वो तो उन्होंने आइम्मा की तारीख़ से नकल किए। और अगर एतराज़ करना है तो आपको इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह पर एतराज़ करना होगा, इमाम इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह पर एतराज़ करना होगा, फिर आपको इमाम इब्न कसीर पर एतराज़ करना होगा, फिर आपको हाफ़िज़ इब्न अजर पर एतराज़ करना होगा, फिर आपको हाफ़िज़ इब्न अब्दुल बर पर एतराज़ करना होगा। तो ये सवाल बार बार ये रिपीट किया जाता है। तो हालांकि हम इसका जवाब कई दफ़ा लिख कर भी दे चुके हैं सोशल मीडिया पे और अपनी वीडियोज़ में भी कई दफ़ा इशारतन ये बात की है। तो आज उसको हम तफसीलन ज़रा डिस्कस करते हैं कि पहली बात यह है कि आइम्मा ने जब तारीख़ नकल की है, जैसे आइम्मा मुतक़द्दिमीन हैं, इमाम इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन पर ज़्यादा मौलाना मौदूदी साहब कहते हैं कि मैंने एतमाद किया है और उनकी किताबों से नकल किया है, तो उन्होंने वो वाक़यात सनद के साथ नकल किए हैं, जबकि मौलाना मौदूदी साहब ने सनद हज़फ़ करके उनको नकल किया है। ये ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। देखें, सनद एक टैग है जिसमें इस बात की वजाहत होती है कि ये जो बात नकल की गई है ये किस बंदे से नकल हुई, कौन है इसको नकल करने वाला और इसकी नकल की ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है। जब आप सनद को हज़फ़ करके उसको बतौर सच नकल करेंगे और वो झूठ होगा तो उसकी ज़िम्मेदारी आप पर होगी, ना कि उस इमाम पर जिसने उस रावी का नाम लेकर उसको नकल किया है। देखिए, मुहद्दिसीन किराम हदीस की किताबों में भी ऐसे ही करते हैं। कुछ किताबें ऐसी हैं जो इंसाइक्लोपीडिया तर्ज की हैं, जैसे कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल है, ठीक है। तो उसमें हर किस्म की रिवायत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह लाए हैं, चाहे उनके नज़दीक झूठी भी थी। दूसरी किताबों में उसको झूठा भी कह रहे हैं, लेकिन वहाँ उसको जिक्र कर रहे हैं इसलिए कि वो एक इंसाइक्लोपीडिया है। उसमें जितनी भी सनदें किसी भी रिवायत की, वो सच्ची हो झूठी आई हैं, वो उन्होंने उम्मत को बताई हैं ताकि फ़ैसला करना आसान हो कल को कि ये रिवायत, इसका मस्दर क्या है, इसका मंबा क्या है, कहाँ से आई, कौन बयान करने वाला है। तो जब टैग में ये बात लिख दी गई कि इसको फ़लाँ झूठे ने रिवायत किया है, मिसाल के तौर पर अबू मिखनफ़ लूत बिन याहिया, ठीक है, इसी तरह कल्बी, इस तरह दीगर जो रावी सैफ बिन उमर जैसे झूठे हैं, तो अब उनका नाम लिखा होगा तो हर अक्लमंद बंदे को ये पता चल जाएगा ना ये झूठे बंदे की रिवायत करदा है। अगर वो आइम्मा सनद नकल ना करते तो आज हमें कैसे पता चलता कि ये घड़ी हुई है और किसकी झूठ बनाई हुई है, किसने अपनी तरफ से घड़ कर ये सहाबा-ए-किराम की तरफ मंसूब की। तभी हमें पता चलता है जब उसके साथ उसकी सनद का टैग लगा होता है। तो आइम्मा मुहद्दिसीन जिनसे वो बतौर एतमाद नकल करते हैं मुतक़द्दिमीन में से इमाम तबरी हो गए, इमाम इब्न साद हो गए और दीगर आइम्मा हैं, वो तो सनद का इल्तिज़ाम करते हैं। सनद का इल्तिज़ाम करने का मकसद यही है कि उम्मत को बताया जाए कि ये रिवायत इस सोर्स से हमारे पास आई है, तो हर बंदा उसको चेक कर सकता है, उसको देख सकता है कि ये सोर्स कैसा है। अब जैसा कि इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद अपनी किताब के तारीख़ के मुकदमे में ये बात नकल कर दी कि आपको बहुत सारी मुनकर और अजीब व गरीब और ऐसी रिवायतें नज़र आएंगी जिसको आप मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, जिन रिवायात को आप कैसे तस्लीम ही नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि मैंने तो दयानतदारी के तकाज़े के मुताबिक जिस सनद से जिस तरह आई थी मैंने उसको आगे नकल कर दिया। सनद लिखी हुई है, आप ख़ुद देख लें उसको। ये इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद बता रहे हैं कि ऐसी मुनकर और मनाकीर और ऐसी झूठी और ऐसी इंतहाई नाजेबा रिवायात मेरी किताब में आई हुई हैं, लेकिन मैंने उनको ऐसे ही नकल किया जैसा कि मेरे तक पहुंची थी। मैंने अपनी तरफ से उनमें कोई भी ऐसा नहीं किया कि कुछ मैं रख लूँ और कुछ छोड़ दूँ, ठीक है। सनद के साथ सारी नकल कर दी हैं। तो सनद एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा हो जाता है कि देखें मैंने सनद पेश कर दी, ये आपके सामने इसका सारा कच्चा छट्ठा खोल दिया है, अब आप ख़ुद देख लें इसको। और दूसरी बात यह है कि जो रिवायात उन किताबों में मज़कूर हैं, क्या उन आइम्मा का अकीदा भी उन रिवायात के मुताबिक था? अगर वो रिवायात उन्होंने सारी सच समझ के नकल की थी तो क्या वजह है कि उनके मुताबिक उन्होंने अकीदा नहीं बनाया अपना? आइम्मा अहले सुन्नत का अकीदा हम बहुत दफ़ा पेश कर चुके हैं सहाबा-ए-किराम के बारे में और ख़ुसूसन मुशाजरात के बारे में। अब वो सारी रिवायात झूठी हैं सच्ची हैं, उन्होंने नकल की हैं मुशाजरात के बारे में, जबकि ख़ुद उनका अकीदा ये है
कि सहाबा कराम के इख्तलाफात के हवाले से आपने अपनी ज़ुबान को बंद रखना है, ऐसे तबसरे नहीं करने जिससे किसी फरीक को बुरा और किसी को अच्छा कहा जा रहा हो, सारे ही अच्छे हैं। अब ये बात तो हम कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं। ख़ुद इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने अक़ीदे में एक किताब लिखी है, अहले सुन्नत का अक़ीदा है, जिसका नाम सरीह सुन्ना है उस किताब का नाम। तो क्या वजह है कि उन्होंने अपना अक़ीदा नहीं बनाया, लेकिन मौदूदी साहब ने उन रिवायात की बिना पर अक़ीदा बना लिया है। तो क्या मौदूदी साहब उम्मत को ये बताना चाहते हैं कि आइम्मा दीन इंसाफ पसंद नहीं थे? जो रिवायतें उन्होंने सच समझ के नकल की हैं, ख़ुद उन रिवायात के मुताबिक वो अपना अक़ीदा नहीं बनाते हैं और शख्सियात को उन रिवायात के तराजू में नहीं तोलते हैं। तो क्या वजह है कि आइम्मा अहले सुन्नत ने वो अक़ीदा नहीं बनाया? और उससे अगली बात यह है कि मौलाना मौदूदी साहब ने अपनी किताब खिलाफत व मलूकियत में कुछ रिवायात तो नकल कर ली तारीख़ तबरी से और तबक़ात इब्न साद से और तारीख़ इब्न असीर से और इसी तरह दीगर किताबों से, हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के अल-बिदाया व निहाया से और हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से। वो उन्होंने ये रिवायात तो नकल कर ली हैं जो उनके फ़ायदे के लिए हैं या जो उनके मुकदमे को मजबूत करती हैं, बग़ैर ये देखे कि इसकी सनद क्या है। लेकिन जो रिवायात उनके ख़िलाफ़ थीं, जो उनके अक़ीदे पर ज़द डालती थीं, वो रिवायात उन्होंने छोड़ दी हैं। फिर उन रिवायात को उन्होंने क्यों नहीं लिया? अब यही तारीख़ तबरी है, यही तबक़ात इब्न साद, यही दीगर तारीख़ की किताबें हैं, उनमें आइम्मा दीन ने सनदों के साथ ये बातें भी नकल की हुई हैं जो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की नामूस के ख़िलाफ़ हैं या उनको नऊज़ु बिल्लाह अदल व इंसाफ से आरी करार देती हैं। और रवाफ़िज़ उन रिवायात को पेश करके अहले सुन्नत पर एतराज़ करते हैं। आप देख लें, उनके यूट्यूब चैनल्स भरे पड़े हैं उन रिवायात से जो उन्होंने इन्हीं तारीख़ की किताबों से निकाली हैं और सहाबा कराम पर वो दुश्मनाम के लिए उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का बाग़ फ़दक के हवाले से हक़ तलफ़ी करना, नऊज़ु बिल्लाह, ये सारा थीम भी इन किताबों में मौजूद है। अगर कोई कहे तो हम उसको हवाले पेश करने के लिए तैयार हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को धमकी दी, मैं तुम्हारा घर जला दूँगा। अब देखें, ये रवाफ़िज़ का एक बहुत बड़ा एक हथियार है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बदनाम करने के लिए कि नऊज़ु बिल्लाह उन्होंने सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर को आग लगाई और उनका बच्चा गिरा दिया, नऊज़ु बिल्लाह। तो कहते हैं आपकी किताब में तो लिखा हुआ तो उन्होंने धमकी दी। तो क्या मौदूदी साहब ने इस रिवायत को नकल किया है और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ इससे कोई इस्तिदलाल किया है? नहीं नकल किया ना। क्यों नहीं नकल किया? क्या वजह थी? वो जो कह रहे हैं कि मैं खिलाफत राशिदा की खुसूसियात जो है ना वो इन तारीख़ की किताबों से लेकर आया हूँ, तो ये फिर रवाफ़िज़ के नज़दीक तो ये भी एक खसूसियत है नऊज़ु बिल्लाह कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर जलाना चाहते हैं और धमकी दे रहे हैं उन्हें। तो क्या ये सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मान ली जाएगी बात? नहीं मानेंगी। ना मौदूदी साहब मानते हैं ना हम मानते हैं। क्यों नहीं मानते भाई? उसकी सनद सही नहीं। लेकिन दूसरी रिवायतों की सनद देखे बगैर वो कहते हैं कि नहीं जी हम तो मानते हैं उन्हें। और लोग कहते हैं जी मौलाना मौदूदी साहब का क्या कसूर है? भाई ये कसूर है, पिक एंड चूज़ किया उन्होंने। वही झूठी रिवायत अपने ख़िलाफ़ आई हैं तो नहीं ली, और वही झूठी रिवायत अपने मुताबिक आई हैं जो उनका अक़ीदा नज़रिया बना हुआ था तो उनको बिल्कुल कबूल कर लिया है। सनद को नहीं देखा है, जो मुहद्दिसीन ने उस पर टैग लगाया है उसको नज़रअंदाज कर लिया, बस अपनी पसंद और नापसंद को पैमाना बनाया है। इसी तरह सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में यही तारीख़ तबरी है। यही झूठे रावी हैं जो ये सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं तो मौदूदी साहब उसको फ़ौरन कबूल करके अपनी किताब में नकल कर देते हैं। वही सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बकते हैं तो मौदूदी साहब फ़ौरन उनको नकल करके अपनी किताब खिलाफत मलूकियत का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ख़िलाफ़ बकते हैं तो उसको उन्होंने नकल किया, क्योंकि उनका मंशा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बदनाम करना नहीं था। भाई सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से यही तारीख़ तबरी है। उसमें अब हम तो कहते हैं कि सनद के अतबार से ज़ईफ़ है। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उम्मत पर एहसान किया, उसकी सनद बताई और हमेशा के लिए ये जो ज़ालिम और जाहिल है उनका मुँह बंद कर दिया कि देखो झूठी सनद से आई हुई है, ज़ईफ़ सनद से आई हुई, लिहाजा हम नहीं मानते। सनद का टैग तो उन्होंने लगाया है। अब उस रिवायत में ये है कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को काफिर करार देकर उनको कत्ल का हुक्म दिया। बाद में जब सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए तो वो रोने लगीं और परेशानी का इजहार करने लगी। तो एक बंदे ने उठकर कहा कि ख़ुद तो आपने उन्हें काफिर कहा था और कत्ल करने का हुक्म दिया था हमें, और आज आप जनाब ये झूठा ववेला कर रही हैं। अब देखिए नऊज़ु बिल्लाह, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से ऐसी बात कैसे हम कबूल कर लें? सनद तो देखें उसकी, कौन झूठ बोल रहा है उसमें।
हम तो कहते हैं कि सनद को मेयार बनाया जाएगा। ये आइम्मा ने जो नकल की हैं, ये अब इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने तो ये भी नकल की है, फिर मौलाना मौदूदी साहब ने ये क्यों नकल नहीं की? ये मौलाना मौदूदी साहब का कसूर है, जो हम कहते हैं कि उन्होंने एक तो सनदें हज़फ करके ये उम्मत पर जुल्म ढाया है। देखिए, मुहद्दिसीन ने जब सनदें नकल की उस दौर में, जिस दौर में उन्होंने किताबें लिखी, हर बंदे को पता था कि सैफ बिन उमर कैसा झूठा रावी है, ठीक है, हिशाम अल-कल्बी कैसा ऐसा है, और अबू मिखनफ लूत बिन याहिया कैसा दज्जाल है, सबको पता था। उन्होंने नाम उसका लिख दिया सनद में, तो सबको पता चल गया कि ये झूठी रवायत है, इस पर इत्माद नहीं किया जा सकता, लिहाजा उम्मत ने इत्माद किया भी नहीं। लेकिन मौलाना मौदूदी साहब ने ये किया कि वहाँ से सनद तो हज़फ कर दी, उन झूठों के नाम वहाँ से निकाल दिए। उन्हें चाहिए था कि जब रिवायत नकल करते, इंसाफ तो ये था, रिवायत नकल कर देते, बिल्कुल नकल करते, हम कब कहते हैं ना नकल करते, रिवायत नकल करते, लेकिन साथ लिख देते इसको फ़लाँ झूठे ने रिवायत किया है, इसको फ़लाँ झूठे ने रिवायत किया है। लेकिन चेजा कि वो ऐसा करते, उल्टा उन्होंने जब एतराज़ किया गया कि ये रावी ऐसे ऐसे हैं, तो उन्होंने आगे उनका भी दिफा किया, भी उनकी बातें तो हम छोड़ दें तो फिर हमारे पास तारीख़ ही नहीं रहेगी। हम लानत भेजते हैं ऐसी झूठी तारीख़ पे, उसको हम कूड़ेदान में फेंकते हैं जो सहाबा कराम की तौहीन और तनकीस करती है, झूठे रावी बयान करते हैं और आप उनको लिए जा रहे हैं। तो आइम्मा दीन की इंटेंशन इन रिवायात को बयान करने से क्या थी? क्या उनको सच मानना था और उसके मुताबिक तारीख़ इस्लाम को परखना था, या सहाबा कराम को की हस्तियों को उन झूठी रिवायात के मीज़ान में तोलना था? क्या ये आइम्मा दीन की इंटेंशन थी, या उन्होंने उसको बतौर वाक़या नकल किया और उसकी हकीकत वाज़े करने के लिए साथ में सनद लिख दी? ठीक है, अब सनदों को तो बाईपास कर दिया मौलाना मौदूदी साहब ने, और उनकी जो रिवायात थी उनको ले लिया, और कुछ रिवायात ले ली और दूसरी रिवायात छोड़ दी जो मौलाना मौदूदी साहब के ही ख़िलाफ़ थी। इसी तरह सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ में भी रिवायात मौजूद हैं तारीख़ तबरी में और तबक़ात इब्न साद वगैरह में, वो तो नकल नहीं की, जहाँ से पता चलता है कि उन्होंने ये गलती नहीं की, ये भी गलती नहीं, ये भी गलती नहीं की। लेकिन वो रिवायात उन्होंने नकल कर दी जो नऊज़ुबिल्लाह उनकी शान में तनकीस का बायस थी, जो उनको नऊज़ुबिल्लाह जुर्मवार करार दे रही थी, वो नकल कर दी उन्होंने। इसी तरह सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में क्या तारीख़ तबरी तबक़ात इब्न साद में ऐसी रिवायात नहीं है जिनसे उनकी फ़जीलत और उनका अदल व इंसाफ साबित होता है? तारीख़ की किताबों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दलाइल के साथ और ठोस शवाहिद के साथ, सही सनदों के साथ उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए, उनका अदल व इंसाफ भी बयान किया है। उन्हीं तारीख़ की किताबों से मौलाना मौदूदी साहब ने वो तो नकल नहीं किया। अब बताएं कि क्या ये मौलाना मौदूदी साहब का इंसाफ था? क्या सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ में रिवायात उनको हज़म नहीं होती थी? वो क्यों नहीं उन्होंने नकल की? ये कसूर है मौलाना मौदूदी साहब का, ये एतराज़ है उन पर। अब इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी और आइंदा कोई ये एतराज़ नहीं कर सकेगा। क्यों करे भी? अब देखें कि मौलाना मौदूदी साहब से हमें कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, हम तो उनका नाम भी एहतराम से लेते हैं, लेकिन जहाँ उन्होंने ठोकर खाई है और इतनी बड़ी लग़ज़श में पड़े हैं और उम्मत के एक बड़े तबके को उन्होंने धकेल दिया है इन्हिराफ की तरफ, तो वहाँ तो हम एहतराम के साथ, फिर भी एहतराम के साथ नाम लेकर उनकी इल्मी गलती वाज़े करेंगे।